आगे हम लोग देख लेंगे कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल हो सकता है, बट ई की वैल्यू जो कॉमन रेंज है तो कितना होता है, तो डेट विल बी इन बिटवीन 0 एंड 1, बट इट मे बी ग्रेटर देन 1। आगे देख लेंगे कहाँ पे होता है पॉसिबिलिटी। आगे नेक्स्ट डिफिनेशन आएगा इनका। बाकी डिफिनेशन ई का डिफिनेशन दूसरा भी लिखा गया था, याद है कुछ लोगों को? सेपरेशन बाई अप्रोच या सेपरेशन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कैसे मेजर करते हैं? तो आगे वाला ब्लॉक और पीछे वाला ब्लॉक की वेलोसिटी को तो डिफरेंस ले लेंगे, और अप्रोच पीछे वाला और आगे वाला का डिफरेंस लेते हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है, अप्रोच बताएंगे साहब। जरूरी है कोलिजन के लिए कौन ज़्यादा होना चाहिए? U1 ज़्यादा होना चाहिए। तो U1 क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। U1 बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ कोलाइड करने के लिए। U1 इज मोर देन U2। अप्रोच वेलोसिटी कितना लिख देंगे आप? दैट विल U1 माइनस U2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। U1 माइनस U2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसी ब्लॉक को गिरा दिया, अप्रोच वेलोसिटी गिराओगे तो किससे कोलिजन करेगा? ये ग्राउंड से। ये स्ट्राइक किया ग्राउंड को तो किससे कोलिजन हो रहा है? एक ये बॉल है और दूसरा क्या हमारा ग्राउंड है। तो अप्रोच वेलोसिटी बताएंगे आप लोग। ये U से गिरा तो डेट विल U माइनस 0। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी, समझ आ गया वो लोगों को? दीवार पे अगर बॉल मार दिया, दीवार पे क्या मार दिया, तो अप्रोच कौन कर रहा है कोलाइड करने के लिए? बॉल कर रहा है। कितने से कर रहा है? U से। तो U अप्रोच वेलोसिटी U1 माइनस U2, U माइनस 0, डेट विल अप्रोच विल बी U माइनस 0। हाँ, बोला जा रहा है कि बॉल को दीवार पे मारा, तो बॉल कितने से गिरा दीवार पे? U से। और दीवार की वेलोसिटी कितनी है? अप्रोच कैसे निकालते हैं हम लोग? U1 माइनस U2। तो U माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारा? अप्रोच हो जाएगा। कितनी आ जाएगी? U आ जाएगी। अप्रोच वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? दीवार के लिए लिए या ग्राउंड पे गिरा दिया इसको छोड़ा तो स्ट्राइक करेगा ना जा करके। ये ग्राउंड छोड़ दिया, जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने के पहले वेलोसिटी कितनी थी उसकी? जो भी U थी मान लिया, U की वैल्यू √2gh होगी, बट कितना मान लिया हमने? U। और ग्राउंड किस में है हमारा? स्टेशनरी है। तो U1 माइनस U2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रोच वेलोसिटी? U आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्लियर हो गया होगा लोगों को? कोलिजन के बाद अर्थ तो रुका रह गया ना। अब बॉल कितने से निकल गया? तो V से निकल गया। तो V2 माइनस V1 करोगे तो क्या हो जाएगा? तो V माइनस 0। तो V आ जाएगा, माइनस V नहीं आएगा। माइनस V कितना आएगा? सेपरेशन बाई अप्रोच कितना हो जाएगा? B बाई U हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ पे? B बाई U। क्लियर हो गया होगा लोगों को? बाकी यहाँ पे तो सेपरेशन V2 माइनस V1 लिख लेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी, अप्रोच विल बी U1 माइनस U2 और सेपरेशन विल बी V2 माइनस V1। ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। दोनों ब्लॉक कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास करने वाली लाइन को क्या नाम देते हैं? कॉमन नॉर्मल। जो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि कौन सा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहाँ पे मेजर करते हैं? अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहाँ पे मेजर करते हैं? अलोंग द कॉमन नॉर्मल। क्लियर हो गया होगा? तो ई की वैल्यू आपने मेंशन कर लिया V2 बाई V1, और ई की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो डेट विल बी की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। कितने अननोन है यहाँ पे? 5 लोग हैं। 5 में से कोई 4 गिवन होगा तो डेफिनेटली 5th निकल जाएगा। 5 अननोन है, कोई 4 गिवन है, 5th निकल के आ जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, या V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2। V2 माइनस V1 विल इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2। क्लियर हो गया लोगों को? तो आगे मूव करेंगे। कोलिजन के कुछ और पॉइंट क्या बताते इसे? कौन कौन सा नाम दिया था? हेड ऑन कोलिजन नाम दिया था। अप्रोच और ये लिख लिया आपने। 3 स्टेज दिखाएगा। कौन कौन सा स्टेज दिखाएगा यहाँ पे? एक बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। नाम क्या क्या दिया था? इलास्टिक। क्या नाम दिया था? तो इलास्टिक की तो सुनेंगे। इलास्टिक के बारे में 3 पॉइंट देने जा रहा हूँ। एक मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इलास्टिक में ध्यान सुनोगे, इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी वैलिड है,
इलास्टिक में टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है। इलास्टिक में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, तीनों कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। क्लियर बात हो गई? ध्यान सुनो। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ एप्लीकेबल है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन के पहले, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, तीनों स्टेज में क्या है? वैलिड है। यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, यहाँ पे मोमेंटम होगा, यहाँ पे मोमेंटम होगा, डेट विल बी सेम होगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब यही है। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ पे होगी वो बराबर होगी, ये वाला बराबर नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे होता है? तो क्या बताएंगे आप? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? मोमेंटम कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी तो भी तो सभी जगह पर वैलिड है। इलास्टिक के लिए तो स्पेशल मेंशन कर लेंगे। तीन तरह का कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन एंड टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी तो इलास्टिक में तो तीनों ही वैलिड है, बट विथ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या बताया गया? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन तो वैलिड है, ड्यूरिंग कोलिजन कब एप्लीकेबल नहीं है। इलास्टिक कोलिजन के लिए ये वैलिड है मोमेंटम, ये वैलिड है और ये वैलिड है, पार्शियली वैलिड है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है बट पार्शियल कंजर्व होती है। कब कब कंजर्व होती है? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर। ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं होती है। कोलिजन करने के लिए तो U1 ज़्यादा होना चाहिए U2 से। समझ आ गया उन लोगों को? बाकी ऐसे भी कोलिजन हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों U1 U2 सेम डायरेक्शन में चल रहा हो। वो चलने वाले U1 U2 के लिए तो इधर भी चल सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी। ये दोनों लोग कहाँ चल रहे हैं? ये अपोजिट डायरेक्शन देख लेंगे यहाँ पे। जो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता वो समझ लेंगे, उसका रीजन समझ लेंगे और स्टेटमेंट याद रखेंगे। M1 जा रहा है U1 से M2 जा रहा है। समझ आ गया होगा लोगों को? ये U1 एंड U2। मान ले तुम नीट का एग्जाम में टॉप कर गया, तुमसे मिलन हो रहा है मोदी साहब का। ये मोदी साहब है और ये तुम हो। ये तुम क्या कर रखा है? तुमने टॉप कर रखा है। मोदी साहब से तुम्हारा मिलन समारोह है। तुम जा रहे हो U1 से, मोदी साहब कितने सारे हैं U2 से। समझ आ गया वो लोगों को? बिफोर कोलिजन क्या? बिफोर काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे? तुम्हारी कितनी है? M1 U1 स्क्वायर बाई 2। मोदी साहब का कितना है? समझ आ गया वो लोगों को? तभी ये जो है तो काइनेटिक एनर्जी M1 U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 U2 स्क्वायर बाई 2। अभी ये जो है तो पहला सिचुएशन है। अभी तुम जो है तो क्या करोगे? हाँ जी, तुम और मोदी साहब अब यहाँ पे जब तुम मोदी साहब से मिल रहे होगे तो तुम भी कुछ करोगे, मोदी साहब भी कुछ करेंगे। अरे मोदी साहब तुम्हारे गाल तक तो थुरेंगे ही कम से कम, और तुम ये मोदी साहब को एक पप्पी दोगे। चले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे बोलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मोदी साहब गाल को खींच रहे हैं, गाल को थुर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? कुछ एनर्जी कहाँ चली गई है? डिफॉर्मेशन में चली गई है। ये जो खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे डिफॉर्मेशन। समझ में आ गया होगा? तो कहाँ चली जाती है? कुछ डिफॉर्मेशन एनर्जी में चली जाती है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो इसलिए यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या था? ड्यूरिंग। ये दोनों बराबर नहीं होती है। आफ्टर कोलिजन जब आपने तो मोदी साहब से मिलन हो गया, मोदी साहब बोलेंगे अब मिलते जुलते रहेंगे हम लोग। अब जो है तो क्या कर लिया तुमने? अलग अलग हो गए। अब क्या कर रहे हो तुम? V1 से चल रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? ये M1 V1 और M2 V2। सपने उपने में आते नहीं आते तुम्हारे? कोई सपना नहीं? अरे आना चाहिए, अभी तो सपने देखने का टाइम है।
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और ड्यूरिंग कोलिजन क्या होंगे तो बराबर नहीं होंगे, बट ये वाला काइनेटिक एनर्जी, यहाँ वाला काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ डिपेंड करता है। ये बोलना है कि आतिश में तो क्या था, आतिश में तो दोनों अपोजिट आ रहे थे, जातिश में भी दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि अपोजिट हो, मैं भी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बाहर गेट की तरफ दोनों निकल रहा हूँ। वो डिपेंड करेगा इनिशियल, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। इनिशियल नेट मोमेंटम किधर है, कौन मिलने के लिए कौन ज़्यादा एक्साइटेड होगा, U1। अरे तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो, समझ आई बात नहीं है। मोदी साहब तो डेली कितने लोगों से मिलते हैं, समझ आई बात नहीं आई। तो तुम मिलने के लिए एक्साइटेड हो, तुम्हारा मोमेंटम क्या है, M1 U1 ज़्यादा है, तो नेट मोमेंटम किधर आएगा, राइट की तरफ। तो अब फाइनली भी राइट की तरफ मेंटेन करना, समझ आई बात नहीं है। मे भी V1 V2 अपोजिट भी हो सकते, बट क्या मान लिया, वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल किधर था हमारा, तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप ही अगर गलत आना होगा तो गलत आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर होगा, ये बराबर नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल, ये इसके साथ बराबर नहीं होगा, इसके साथ बराबर नहीं होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे हमारे, तो यही लिख दिया गया। क्लियर हो गया लोगों को। जबकि मोमेंटम के बारे में तो मोमेंटम थ्रू आउट वैलिड है। मोमेंटम कंजर्वेशन M1 U1 प्लस M2 U2, M1 U1 प्लस M2 U2 इजिकल टू कितना, M1 V1 प्लस M2 V2, कितने अननोन, 6, M1 M2 U1 U2 V1 V2। हाँ इनसे कन्फ्यूजन नहीं दे, मोदी साहब वाले केस में मैंने जनरल लिख दिया, ऐसा कर लो, उल्टा कर ले, हटाएं इनको, हटाएं। तुम भी मोदी साहब से पीछे से मिल जा रहे हो जा करके। U1 U2 ऐसा मान लें, U1 भी आगे जा रहा है, U2 भी आगे जा रहा है। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू कितना, ये बोल रहे हैं कि अगर मोदी साहब पीछे आएंगे तो क्या होगा, तो लिख लोगे तुम M1 U1 माइनस M2 U2 इक्वल टू बाद में M1 V1 प्लस M2 V2, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा, वैसे भी हमने ऊपर में वेक्टर लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ 6 अननोन है, मैं बोलना चाहता हूँ ये भी कि जो तुम्हारे तो मोमेंटम के जो क्वेश्चंस होंगे 40 से 50% क्वेश्चन यही क्वेश्चन लिख दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक लाइन का, सिंगल लाइन का प्रिंसिपल होगा, जहाँ पे U1 U2 M1 M2 दिया हुआ तो क्या निकल जाएगा, और V1 दिया हो तो V2 निकल जाएगा। 6 लोग हैं, कोई 5 गिवन होगा डायरेक्टली निकल जाएगा। क्लियर बात हो गई, 6 हैं, 5 गिवन होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। पहला वाला इक्वेशन दूसरा वाला इक्वेशन दोनों को कनेक्ट कर दें। चले फिलहाल ये मोमेंटम कंजर्वेशन में किसी को दिक्कत है बताएगा। और लाइक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों काम कर लिया आपने, 2 इक्वेशन हैं तुम्हारे पास। बाकी जो है तो कोलिजन की और चर्चा कर लें हम लोग, अदर कोलिजन्स में देख लेंगे। यहाँ पे जो रिमेनिंग 2 कोलिजन्स बच गए, रिमेनिंग 2 टाइप का कोलिजन्स क्या हमारे, तो डैट विल बी रिमेनिंग जो 2 टाइप का कोलिजन है वो क्या हमारा, तो इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। इन दोनों के लिए तो लिख लेंगे यहाँ पे, तो जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल थे हमारे, जो कंजर्वेशन के बारे में देखा था, यहाँ पे इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इन दोनों केस में। तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक। हाँ जी, हाँ M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर। हाँ जी, फाइनल वाले से बराबर कर देंगे। M1 U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 U2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 V2 स्क्वायर बाई 2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन बन जाएगा वहाँ पे। तो टोटल कितने लोग, वहाँ भी 6 लोग हैं, कोई 5 गिवन होगा, 6 निकल जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि क्या लिखना चाहिए उसमें, इलास्टिक कोलिजन लिखा रहेगा तभी अप्लीकेबल होगा। बाकी यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे इलास्टिक में ये यहाँ पे पार्शियली वैलिड था,
और बाकी यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। यहाँ पे बच्चा जानता है देश में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और यहाँ भी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। बराबर कंजर्व नहीं होगा, ना पहले ना बाद में ना बीच में, कहीं भी कभी भी बराबर नहीं होगा। समझ आ गया लोगों को? काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस होता है। और लॉस जो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक में लॉस क्या होता है हमारा? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? यहाँ पे लॉस मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है, यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व है, यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व है। यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व है, यहाँ भी कंजर्व है, यहाँ भी कंजर्व है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इन कोलिजन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन कोलिजन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या है हमारे पास? एक ही पैरामीटर है। कौन है? काइनेटिक एनर्जी। एक ही पैरामीटर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वहाँ से तो ये कोलिजन डिस्टिंग्विश होता है। दुनिया का किसी भी टाइप का कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी तो एक ही जगह पे पार्शियल कंजर्वेशन होता है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इलास्टिक में। समझ आई बात? इलास्टिक जो मीनिंग होता है ना, ये अंग्रेजी वर्ड है, तो उसका डिक्शनरी में भी मीनिंग देखो तो यही लिखा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी पहले और काइनेटिक एनर्जी बाद जिस जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक बोलते हैं। दोनों में ही नहीं होता कंजर्व। दोनों में क्या होता है? लॉस होता है। हाँ जी, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? ज़्यादा लॉस होगा। चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। अरे जाके तुम चिपक जाओगे तो क्या होगा? लॉस ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। जैसे तुमने किसी को क्या करा, किसी आदमी को तो उठा ग्राउंड पे पटका, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो क्या करा, ज़्यादा जाके वो चिपक गया, वहीं पे ख़त्म हो गया। और दूसरा एक केस क्या होता है? थोड़ा रिबाउंड करा। क्या करा? तो जिसमें चिपक जाएगा उसमें क्या हो गया? अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ख़त्म ही हो गया ना। अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? शुरू में था कुछ, शुरू में था ना, मारा था ना, अब बाद में क्या हो गया? जीरो हो गया। तो लॉस क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ। समझ आई बात? नहीं, पूरा ही ख़त्म हो गया ना। लॉस्ट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। 100% लॉस हो गया। परफेक्टली इनइलास्टिक में मैक्सिमम लॉस इतना बोलते हैं हम लोग, 100% नहीं, वो स्पेशल केस में हमने 100 दिखाया। बाकी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो डिस्टिंग्विश कर लोगे बेटा? क्या किससे डिस्टिंग्विश होता है? काइनेटिक एनर्जी से डिस्टिंग्विश होता है। काइनेटिक एनर्जी तो इन दोनों में लॉस होता है, वहाँ पे तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। और डिस्टिंग्विश कहाँ से नहीं होता? तो यहाँ से नहीं होता, मोमेंटम से नहीं होता। मोमेंटम दुनिया के हर एक कोलिजन में क्या होता है? और टोटल एनर्जी भी दुनिया के हर एक कोलिजन में क्या होता है? हमारा कंजर्व होता है। क्लियर हो गई? तो डिस्टिंक्शन आपने कर लिया इलास्टिक इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक इक्वेशन से। तो इक्वेशंस के लिए तो ये डायग्राम ही ले रहा हूँ। कोलिजन के पहले चल रहा था M1 U1 M2 U2 और कोलिजन के बाद तो डेट M1 V1 M2 V2। और एक इसका कौन सा कंजर्वेशन लगाते हैं आप? तो V2 माइनस V1 इजगल टू E टाइम्स U1 माइनस U2, या E की वैल्यू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, V1 माइनस V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये दो इक्वेशन लिखेंगे आप। तीसरा इक्वेशन वो भी लिख देता हूँ, M1 U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 U2 स्क्वायर बाई 2 इजगल टू M1 V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 V2 स्क्वायर बाई 2। ये तीनों इक्वेशन कहाँ वैलिड है? इलास्टिक में तीनों वैलिड है। इन इलास्टिक में, इन इलास्टिक में तो ये वाला वैलिड है। मैं बोलना चाहता हूँ कि ऊपर वाला तो हमेशा वैलिड है। ऊपर वाला जो येलो से लिखा हुआ है वो किसी भी टाइप का कोलिजन के लिए क्या हमारा वैलिड है। ये वाला कब अप्लाई कर पाएंगे आप? जहाँ पे क्वेश्चन में इलास्टिक लिखा रहेगा वहीं पर अप्लाई कर पाएंगे। समझ आई बात? नहीं तो केयरफुली आप समझ लेंगे। कुछ जगहों पे तो यहाँ से आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ज़रूरी है कि इलास्टिक लिखा हुआ हो, इलास्टिक लिखा हुआ हो तो यहाँ से काफ़ी जगहों पे आंसर निकल जाते हैं। तो याद रखोगे, जैसे सर्कुलर मोशन में बताया था कि पहला क्या काम करना होता है? डिस्टिंक्शन कर लें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है या नॉन यूनिफॉर्म का। वैसे यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लेंगे इलास्टिक का है या इन इलास्टिक का क्वेश्चन है। अगर इलास्टिक का है तो काफ़ी जगहों पे इस इक्वेशन सिंगल इक्वेशन से आंसर निकल जाएगा हमारा। अगर जो है कि इन इलास्टिक या कुछ और कोलिजन के बारे में मेंशन नहीं किया तो ऊपर वाला केस लेके चलना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई होगी?
तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वाला तो स्पेशल केस में है, बाकी वो हमेशा के लिए वैलिड है। इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कितना अननोन है? 5। ये सिर्फ इसमें देखें तो कितना है? 5। U1 U2 V1 V2 E, तो कोई 4 दे रहेगा, 5वां निकाल लोगे। सिर्फ उसको देखें तो कितने लोग हैं? 6। कोई 5 गिवन रहेगा, 6 निकल जाएगा, हाँ या नहीं? और इन दोनों को देखें, दोनों को देखें तो कितने लोग हैं? 7 है। ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले दोनों को देखें तो कितने लोग हैं? कौन कौन? M1 M2 U1 U2 V1 V2 एंड E, 7 लोग हैं। समझ आई बात? तो कोई कितने दिए रहेंगे? 5 गिवन रहेंगे। कितने गिवन रहेंगे? 2 अननोन रहेगा। 2 अननोन की वैल्यू एक इक्वेशन सोल्व करके निकल जाएगा। 2 अननोन 2 इक्वेशन बन जाएगा ऊपर से। समझ आई बात? यूजुअली जो गिवन होगा 7 में से 5 गिवन जो होगा वो होंगे M1 M2 U1 U2 एंड E। और निकालना क्या होगा? V1 V2। निकालना क्या होगा? 7 में से 5 लोग कौन सा गिवन होंगे यूजुअली? M1 M2 U1 U2 V1 V2 M1 M2 U1 U2 एंड E। और निकालना क्या होगा? V1 V2 निकालना होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? 80% क्वेश्चन में बस यही फिनोमेना करना होगा। M1 M2 U1 U2 E दिया रहेगा, क्या निकालना? V1 V2 निकालने का काम करना होगा। 80% क्वेश्चन है, बस इतना ही करना होगा। समझ आ गया होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे वैल्यू का यूज कर लेंगे आप, फटाफट देख लेंगे। 2 इक्वेशन बनाने होंगे, यहाँ से U1 U2 निकल के आ जाएगा। 2 इक्वेशन वहाँ से बनाने होंगे, V1 V2 निकल के आ जाएगा। दिया हुआ M1 M2 U1 U2 E दिया हुआ, V1 V2 निकालना है। 2 इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे आप। ये सब गिवन है और क्या दिया हुआ निकालना, तो डाटा भी M1 M2 U1 U2। समझ आई बात? ये कॉमन से फिनोमेना लाइफ में भी क्या होता है कि जैसे कोई भी फिनोमेना होता है तो क्या कोलिजन के बाद क्या हुआ उसको आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों को। M1 M2 यूजुअली गिवन होता है, U1 U2 भी गिवन होता है, E भी गिवन होता है। ये किस में इंटरेस्ट है हमारा? फाइनल वेलोसिटी V1 V2 में निकालने में। समझ आई बात? नहीं आई? M एंड मान ले कुछ भी दिया, 2 किलो 1 किलो लेता हूँ, छोटा छोटा वैल्यू लेता हूँ। M1 M2 चलें, ये पीछे वाला को रख देता हूँ। कितना कितना डालूँ कोई बताएगा? U1 U2 बताओगे बेटा? U1 U2 5 और 3। वेरी गुड। सही है गलत है? सही है, क्योंकि U1 ज़्यादा होना चाहिए। ये मान के चल रहा है कि थोड़ा आप कॉमन सेंस लगा के वैल्यूज बताएं। बाकी किसी को लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन जा रहे तो कितना भी ले सकते थे तभी। तो फिलहाल E के बारे में लिख लेता हूँ। क्या लिख दूँ? निकालें V1 V2 निकालें। आप लोग 2 इक्वेशन तो बनाएं कम से कम। V1 V2 में 2 इक्वेशन क्रिएट करें। टू टाइम्स 2 इंटू 5 सही है। M1 का मोमेंटम कितना? 2 इंटू 5। M2 का कितना? 1 इंटू 3, तो 13 हो गया इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल ट्वाइस V1 प्लस V2। तो पहले इक्वेशन तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। M1 U1 बेटा, M1 U1 गुना करो। इतना ही करने से तुम्हारा डॉक्टर बनने के तो एलिजिबल हो जाओगे। 2 गुने 5 M1 U1, 2 गुने 5 M2 U2 दिया हुआ इजिकल टू ट्वाइस V1 प्लस। ओके, V2 V1 एक इक्वेशन बन के आ गया। V2 प्लस ट्वाइस V1 कितना आ जा रहा है हमारा? V2 प्लस ट्वाइस V1 इजिकल टू 13। और दूसरा क्या था? V2 माइनस V1 इजिकल टू E टाइम्स U1 माइनस U2, दैट विल बी 5 माइनस 3। ऐसा कर लो, 2 इक्वेशन ऐसे बना लोगे तुम। किसी को कन्फ्यूजन? 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। 2 और 2 का रेशियो लोगे तो मैं उड़ जाएगा। कितना आ गया? 1 आ गया। 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब क्या V1 V2 निकालना, 2 इक्वेशन दोनों ना। क्या करेंगे इससे? तो एक बार क्या करते तो V2 एंड V1 में, तो इनको क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डाटा लो, थ्राइस V1 इजिकल टू
तो डेट विल 12। V1 की वैल्यू 4 आ जाएगा। V1 4 आगे रख दोगे तो V2 कितना आ गया? V1 4 आ गया, V1 4 आ गया। V1 4 की वैल्यू रख दी दूसरे वाले में, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है? तो 5 आ जा रही है। V1 V2 में 2 इक्वेशन बना लिया, V1 V2 में 2 इक्वेशन बना लिया, और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ये एलिमेंट्री क्लास में जैसे 2 इक्वेशंस थे हमारे पास, x प्लस वाई और x माइनस वाई को सोल्व करके x और y सभी लोग निकाल लेते थे, वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। किसी को अभी भी दिक्कत है बता देगा, देख लें। जिनको दिक्कत आ रही है ये बार बार हमें काम करना होगा। m1 u1 2 गुने 5 m2 u2 1 गुने 3 इजकल टू m1 v1 2 गुने v1 प्लस m2 v2 1 इंटू v2, ट्वाइस v1 प्लस v2 आ जाएगा। ट्वाइस v1 प्लस v2 इजकल टू 13, दैट इज वन इक्वेशन। और सेपरेशन वेलोसिटी v2 माइनस v1 इजकल टू e टाइम्स u1 माइनस u2 5 माइनस 3 डेट बोली तो v2 माइनस v1 की वैल्यू 1 आ गई। भी 2 इक्वेशन बना लिया, दोनों को सोल्व करके v1 v2 निकाल लिया, हाँ या नहीं? तो एग्जामिनर का भी इंटरेस्ट फाइनल वेलोसिटी निकालने में होता है, और यही बार बार काम करना होगा। अगर बार बार हमें यही काम करना ऊपर देगा तो क्यों ना हम लोग क्या कर रहे थे, इसको एक बार सोल्व करके रख लें। बार बार हम 2 इक्वेशन अब आगे नहीं बनाओगे, एक सिखा दिया कि ऐसे बनाया जाता है, बट 2 इक्वेशन हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे। देखा एक बार इन्हीं को क्या कर लें, एक ही बार परमानेंट सोल्व कर लें, एक ही बार में परमानेंट सोल्व कर लें। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है? v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है हमारी? e टाइम्स u1 माइनस u2, 2 इक्वेशन दोनों यहीं पे सोल्व करने देख लेगा ऊपर। v1 v2 की वैल्यू जो हम लोग निकाल के रख लेते हैं, और v2 एंड v1 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल के रख लेते हैं परमानेंटली। v2 एंड v1 एंड v2 ऊपर देगा। लिखने के लिए सीख लें, याद रखना आसान हो जाएगा। डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यहाँ से, डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएंगे। v1 और v2 में तो ऐसे जो है तो टर्म्स आएंगे, v1 में भी 2 टर्म आएंगे और v2 में भी क्या आएंगे, डेफिनेटली क्या होगा। तो v1 v2 की वैल्यू तो नीचे कितना होता है, m1 प्लस m2, ये सब जगहों पे होता है। डिनोमिनेटर में सब जगहों पे कितना कर लोगे? ऐसा लिखने के लिए एक बार देख लो, कलम बंद करके देख लो, उसके बाद अपने आप तो मेंशन कर लेना, याद रखने में आसानी हो जाएगी। घर पे जो है तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में तो लिख पाओगे तुम जा करके। v1 v2 किस में आता है? तो u1 u2 का टर्म्स में आता है। v1 v2 किसका टर्म्स में आता है? इन टर्म्स ऑफ u1 u2। तो u1 u2 के टर्म्स में आता है, तो पहले क्या लिख लेंगे आप? u1 और बाद में कितना? तो u2। तो u1 u2 के टर्म्स में आएगा, यहाँ पे u1 और यहाँ पे u1 और यहाँ पे u2। बहुत आसान है, यहाँ तक तो कोई अकल ही नहीं जरूरत है। अब बाकी जो आप न्यूमरेटर में कुछ टर्म लिखने के लिए तो थोड़ी सी तो कंसिडर करना पड़ेगा। m1 माइनस em2 आता है यहाँ पे, m1 माइनस, और यहाँ पे जो आता है तो 1 प्लस em2 u2, और जो 1 प्लस यहाँ पे आता है ये ट्रांसफर कर दो यहाँ पे 1 प्लस m1 u1, और यहाँ पे तो m2 माइनस, यहाँ पे v1 लिख रहे थे तो m1 आ रहा था, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं तो क्या था, m2 आता। m2 माइनस em1, जिसको कन्फ्यूजन है बोल देगा। ये जनरल तो सारे टाइप का कोलिजन के लिए तो तुम्हारा क्या आ गया, तो सोल्यूशन आ गया। m1 m2 u1 u2 e की वैल्यू रखोगे, v1 v2 डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। हम वो बार बार 2 इक्वेशंस नहीं बनाएंगे। बार बार 2 इक्वेशंस नहीं क्रिएट करेंगे, हम इसी इक्वेशन में डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। एक बार अच्छे से आंखों से देख लें इसको, और फिर जो है तो बस नीचे नीचे देख के लिखने की कोशिश करें कि हम लिख पाते नहीं लिख पाते। उन्हीं दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ही आता है। जो 2 इक्वेशन था, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कंजर्वेशन, उन्हीं दोनों को सोल्व करके ये आता है। v1 एंड v2 की वैल्यू m1 माइनस em2 u1 बटे m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस em2 u2 बटे m1 प्लस m2।
वेक्टर इक्वेशन डाल दिया, डायरेक्शन का वो लिखना है, डायरेक्शन में लिख सकते हैं। वेरीफाई कर लें, ऊपर देगा। अभी जो 2 किलो और 1 किलो वाला केस लिया था ना, यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा। देख लेते हैं वहाँ से V1 कितना आया था, अभी सोल्व किया तो V1 की वैल्यू कितना आया था, V1 की वैल्यू 4 आया था। देख लेते हैं यहाँ से आता नहीं आता, ऊपर देगा। वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, ऊपर देगा। कलम बंद करके देख लिया, आपको आ तो चुका ही है। M1 की वैल्यू 2 किलो था, M1 की वैल्यू कितना था हमारा 2, यहाँ पे लिख दूँ, और यहाँ पे E की वैल्यू 1/2, और M2 की वैल्यू कितना था हमारा, तो कितना आ गया पूरा पूरा 2 - 1/2, 3/2 आ गया। कितना आ गया ये 3/2, और नीचे कितना, नीचे 3/2, और नीचे ऊपर में 3/2, और नीचे 3, 2 + 1 कितना 3, और U1 कितना दिया हुआ था, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है ये। और यहाँ पे डालेंगे 1 + C, 1 + 1/2, 3/2, 1 + 1/2, 3/2, M1 + M2 कितना 3, M2 कितना, M2 1 किलो, और ये U2 की वैल्यू कितना दिया था 3, तो 3 लिख लें। देखें सिंप्लीफाई होकर उतना ही आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है। अगर ये मार दें, ये मार दिया हमने, कितना आ गया 3/2 आ गया, और 5/2 आ गया, 3/2 + 5/2 8/2, मतलब कितना आ गया, तो 4 ही आ गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पहले क्वेश्चन 2 बना कर निकाला था वहाँ से, और ये डायरेक्ट वैल्यूज रख देंगे, यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारे, तो सेम ही आएगा। तो हम आगे से किसको इस्तेमाल करेंगे, इस फिनोमेना को इस्तेमाल करेंगे। V2 की वैल्यू भी टेस्ट कर लें क्या, V2 की वैल्यू 1 + C मतलब कितना, 1 + C मतलब 3/2, 3/2, और M1 कितना, तो 3/2, और नीचे 3, और M1 कितना दिया था, M1 2 किलो, और U1 5, ऐसा फूला फूल रख दिया वैल्यू। जो सब्स्टिट्यूशन का काम हो गया, ये जो ये तीसरी क्लास का बच्चा भी ये काम कर सकता है। और M2 की वैल्यू कितना यहाँ पे डालें 1 - 1/2 एंड इंटू 2, तो मैं 0 ही हो गया। ये तो 1 - 1 क्या हो गया टर्म, तो ख़त्म ही हो गया, हाँ है नहीं, तो ख़त्म हो गया। ये ऐसे उड़ा दें तो कितना बच गया, वहाँ से भी इतना ही आ रहा था, यहाँ से भी इतना ही आ जाएगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ इक्वेशन लगा बनाने में एनर्जी चली जाएगी। यहाँ पे अगर आपको याद है कि एग्जैक्टली इसी से आंसर निकालना है, वैल्यू फिटअप सही से फिल करेंगे और सही से कैलकुलेशन करेंगे, डेफिनेटली आंसर सही आने के, तो डेफिनेटली ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाई होगी। कोलिजन के बाद वेलोसिटीज निकालने का यही मंत्र है, इसी में डायरेक्ट वैल्यू रख के काम करेंगे, पर ऊपर पिकिंग कर लेंगे। अब बाकी अब देख लिए कि पहला टाइप का सबसे बेसिक एलिमेंट्री है ये, जहाँ पे तो M1 M2 U1 U2 V1 V2 M1 U2 U1 U2 एंड E दिया रहेगा V1 V2 निकालना। समटाइम्स क्या निकालने की जरूरत पड़ सकती है, समटाइम्स जो है मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी 5 दिए रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं कि वही निकालने के V1 V2 हमेशा निकालो, समझ बात नहीं। बट 80% केस में तो वही निकालना होगा, बाकी 20% में तो उल्टा भी हो सकता है कि V1 V2 ही दिया हुआ U1 U2 ही निकालो तुम, या V1 V2 U1 U2 E दिया हुआ M1 M2 निकालो। क्लियर बात हो गई। तो 2 इक्वेशन बना कर जैसे भी तो हम निकाल लेंगे। 7 में से कोई भी 5 गिवन होगा, 6th एंड 7th निकाल लेंगे। 80% केस में V1 V2 ही निकालना होता है। V1 V2 का फार्मूला याद रखेंगे। किसको याद हो गया, बस कुछ लोगों को याद हुआ, सबको याद हो जाना चाहिए। घर पे जाकर एटलीस्ट 2 से 4 बार लिख लेगा, एक क्वेश्चन की तो डेफिनेटली गारंटी है। जाके देख लोगे 2019 में तो बस इतना ही लिखा हुआ, 2019 वाले क्वेश्चन में जाके देख लोगे पेपर में, 2019 का जो नीट का एग्जाम हुआ सीधा ये लिखा हुआ कि कोलिजन से पहले M2 क्या था, रेस्ट में था। कोलिजन के पहले M2 क्या था, तो ये टर्म कितना हो गया, ठीक है ठीक। कोलिजन के बाद M1 रेस्ट में आ गया, M1 रेस्ट में आ गया, तो ये कितना डाल दोगे, तो बोला E की वैल्यू निकालो। ना समझ में आया, अरे इस वैल्यू में क्वेश्चन में लिखा हुआ, जाके फुल पढ़ लोगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1 मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अनदर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्ट्राइक्स अनदर ऑब्जेक्ट एट। M1 जो है M2 से जाके टकराया, लेकिन M2 क्या है, रुका हुआ है, तो यहाँ क्या डाल देंगे 0।
और कोलिजन के बाद बोला कि M1 M2 से टकराता है, M1 जाकर के M2 से टकराता है, M1 तो चल रहा था, M2 रुका हुआ था, बट कोलिजन के बाद M1 रुक गया, कोलिजन के बाद M1 रुक गया, तो कोलिजन के बाद M1 रुक गया तो कितना, कोलिजन के बाद M1 की वैल्यू कितनी होती है V1, तो इसको 0 कर देंगे तो E की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई M1/M2। समझ आई बात नहीं, जाके देख लो क्वेश्चन पेपर, जाके क्वेश्चन पेपर जाके देख लोगे, हर एक साल एक क्वेश्चन आता है और काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं। उनको पूरे साल में बोलता रहता हूँ, बीच बीच में पूछता भी रहूँगा V1 V2 का क्वेश्चन बता दो, वो पूरे साल याद नहीं करते, तो खुद ही बोलते हैं कि एग्जाम के बाद आके बोलते हैं कि हमने वो क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाकर के। तो गलत करने का बस एक ही कारण हो सकता है कि आपको याद नहीं था फार्मूला। तो आप डेफिनेटली जो है तो सुबह उठ करके आपको बताया कि क्या करें, तो डेफिनेटली 4 बजे उठ जाया करें, और 4 बजे से बच्चा उठ करके पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, टॉपर में जाएगा। और 4 बजे उठ करके तो फार्मूले याद किया पहले को बताया, क्लास नोट्स रिवाइज करें डेली आप क्वेश्चंस बनाने में तो लग जाए, कम से कम सूरज उगने के पहले कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। सोने का कोई नहीं, कितने बजे भी सो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने बजे भी सो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने मन का भ्रम है कि हमने 2 बजे सोया था तो 4 बजे कैसे उठूंगा। 2 बजे एक दिन उठ सो करके 4 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू करते हैं, अगले दिन अपने आप ही तो ऑटोमेटिक अपने टाइम पे नींद आ जाएगा और अपने टाइम पे खुलना शुरू हो जाएगा। समझ ये बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कल से आप जो है कि पता चले कि एग्जामिनेशन तक इसे ट्राई में ला के निकाल दिया अपने टाइम। आप जो है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ें। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस मोमेंटम में से पढ़ेंगे कि 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देंगे और सूरज उठने के पहले जो है निकलने के पहले 50 क्वेश्चन लगा लिया फिजिक्स का और नोट्स भी रिवाइज कर लिया, ऐसे सारे कुछ कर लिया आपने, तो आपके हाई रैंक आने की पॉसिबिलिटी हाई होगी। समझ आई बात नहीं आई, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम नहीं करेंगे तो हमारा रैंक नहीं आएगा, तब भी आएगी, बट जो आसानी से कहाँ पे आ जाएगा, तो इस प्रोसेस में आसानी से आ जाएगा। U1 U2 V1 V2 M1 M2 E 5 लोग हैं गिवन, तो 6th एंड 7th निकाल लेंगे। एक सिचुएशन फार्मूला आपको दिख गया सामने, हाँ है नहीं, वैल्यू पुटिंग का भी दिखा दिया गया। बाकी जो है तो कुछ और वैल्यूज दे दूंगा, फिलहाल एक फार्मूला और लिख लें। बताया कि ये कौन सा कोलिजन में, इनइलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी होता है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालेंगे। वैसे कैसे लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल निकालते कैसे, लॉस निकालते कैसे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। चेंज कैसे निकालते हैं, लॉस निकालते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। बेसिक फार्मूला क्या लगेगा, M1 U1² प्लस M2 U2² माइनस M1 V1² माइनस M2 V2²। हाँ या नहीं, बट उसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो उसको में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, 1/2 M1 M2/M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E²। लॉस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है, ये बहुत तो फेमस फार्मूला है। इलास्टिक के लिए E के वैल्यू कितना डाल देंगे, इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1 डाल देंगे तो लॉस कितना आ जाएगा, 0, वेरीफाई हो गया। इलास्टिक में E की वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो डेफिनेटली लॉस की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 - 1 0 हो गया। और जबकि परफेक्टली इलास्टिक के लिए E की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे, E की वैल्यू 0 डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम लॉस। और E की वैल्यू कुछ गिवन है 1/2 1/4 1/3 तो वो डालेंगे यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग की लॉस की वैल्यू निकल के आएगी 1/2 M1 M2/M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस E²। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दूसरा एक फार्मूला जो कॉमन सा फार्मूला, इसमें कितना नोन है, 5 या 6, अरे 6 लोग हैं ना, इसको छोड़ देंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोग हैं, कोई 5 गिवन रहेगा, 6 निकल जाएगा यहाँ से। समझ नहीं आया कुछ, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो एक तो ऐसा एनालिसिस कर लेंगे, बाकी लॉस निकालने का तरीका
मे भी किसी क्वेश्चन में तो ऐसा भी करने की जरूरत पड़ सकती है आपको कि डेट वैल्यू थे लॉस निकालना, तो m1u1 का इंटीग्रल जी में लॉस का इंटीग्रल लॉस m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m1v1 स्क्वायर बाई 2 माइनस m2v2 स्क्वायर बाई 2। लॉस इन का इंटीग्रल जी की वैल्यू ऐसा करोगे। वो इसी से हमें क्या पता था, v1 v2 का वैल्यू पता था, v1 v2 पता था, यहाँ पे रखोगे सोल्व करोगे तो उतना आ जाएगा। तो लॉस इन का इंटीग्रल जी को फार्मूला दे दिया गया। बाकी जनरल नॉलेज के लिए तो नोट कर लेंगे। ये क्या होता है हमारा, ये इस वैल्यू को तो क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और होता कितना है, कभी किसी क्वेश्चन में रिड्यूस्ड मास की जरूरत पड़ गई तो क्या मानोगे, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। कभी प्रीवियस ईयर में कभी पूछा भी गया था कि रिड्यूस्ड मास निकालो तो इसी से निकलेगा। m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। लॉस इन का इंटीग्रल जी का फार्मूला सामने लिखा हुआ है, v1 v2 का फार्मूला सामने लिख दिया गया। कुछ केसेस v1 v2 पे मास्टरी कर लेते हैं, v1 v2 पे मास्टरी कर लेते हैं। अब बता दिया कि ऑलमोस्ट हर एक साल एक सवाल रहता है उस पर v1 v2 पे। अब फार्मूला आपके सामने लिख दिया गया था, आप फार्मूला का इस्तेमाल करके जल्दी से वैल्यूज बता दें। आप v1 v2 की वैल्यूज बतानी है। ये जो मैं सामने डायग्राम बना दे रहा हूँ कि m1 m2 u1 u2 लैंग्वेज में लिखा रहता कि एन ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट ए है जो क्या कर रहा है, तो इतने किलो का है, इतने स्पीड से दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है, कोलिजन करने के लिए दौड़ रहा है। m1 m2 u1 u2 एंड ई दिया हुआ, फटाफट निकाल लेगा। जस्ट प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, अगले 10 से 15 मिनट बस इस फार्मूले का प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर जो है इसी के आसपास घूमेगा। क्योंकि आगे जाके रोटेशन में भी क्या करूँगा, मैं इसी का एनालॉग यूज करूँगा, इसी का एनालॉग यूज करूँगा। और रोटेशन में तो काइनेटिक जी का लॉस ऐसे लिखूँगा, देख लो यहाँ पे लिख ही लोगे तुम। वहाँ पर I1 I2 को तो m1 m2 का I1 I2 से रिप्लेस कर दूँगा, ख़त्म हुई बात। रोटेशन में एक फार्मूला था, इसी का एनालॉग होता है। I1 I2 क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। वहाँ पे यूजुअली चिपक जाते हैं तो ई की वैल्यू 0 मान के तो यूज करते हैं। हाँ, सेम डायरेक्शन में W1 W2 लिख लो, वेक्टर में लिख लो अगर आपको लग रहा है तो। जहाँ पे वेलोसिटी है तो ये W1 W2 का यूज कर लें आप। एटलीस्ट 5 बार ये इस पर सवाल पूछे गया। इस सिंपल फार्मूले में रोटेशन वाले पे तो 5 बार पूछा गया। जाके वेरीफाई कर सकते हो तुम खुद ही। एक बार तो फार्मूले पूछा हुआ है नीट 2012 में, नीट 2012 में फार्मूला ही पूछा हुआ कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा ट्रू है। एक्सप्रेशन दिख ही जाएगा सीधे ही, 1/2 I1 I2 बटे I1 प्लस I2 W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर। ई की वैल्यू 0 ले लोगे, ई की वैल्यू क्या ले लोगे, क्योंकि जो कभी देखा होगा ना, बर्तन बनाने वाले को देखा है, बर्तन जो बनाता तो घूमता रहता है ऐसा, उसका ऑपरेटर्स क्या करता रहता है, किसी ऑब्जेक्ट को उस पर डालता तो वो भी क्या करना शुरू करता है, तो वो भी घूमना शुरू कर दिया साथ साथ में, तो क्या बोलेंगे, ऐसे चिपक गया ना, तो ई की वैल्यू वहाँ का क्या ले लेंगे। तो मोस्टली रोटेशन वाले केस में ऐसा ही केस बनता है जहाँ ई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इतना तक ही फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे, 1/2 I1 I2 बाई I1 प्लस I2 W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा लोगों को। अगर ई 0 कर दे तो क्या बन जाएगा, तो सीधा बता दिया कि तुम खुद ही वेरीफाई कर, तो मिनिमम 5 बार इस पर सवाल मिलेगा। 5 बार इसको मान लो और 8 से 10 बार ऊपर वाले पे। तो ऑलमोस्ट हर एक साल एक क्वेश्चन उसके आसपास भी रहता है, या तो यहाँ से दे रोटेशन में दे या वहाँ पे दे। समझ नहीं आया? हाँ, कुछ इन इलास्टिक दिया रहेगा तो ई की वैल्यू भी दिया रहेगा साथ में, परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगा। यूजुअली जो रोटेशन वाले केसेस होते हैं उसमें मोस्टली केस में ई की वैल्यू कितनी रहती है मेंशन रहता नहीं, बट मानना पड़ता है हमें कि क्या है, दोनों चिपक गए, क्या कर गए हैं, चिपक के काम कर रहे हैं। समझ आई बात नहीं है? तो कभी डांस किया है क्या? डांस नहीं करना आता? अरे क्या बात कर, बहुत दिक्कत होगी शादी में तुम्हारी। पहले तो यही सब टेस्ट चलता है कि पहले डांस करने आना चाहिए। लड़की डिमांड करेगी कि डांस करना आता नहीं आता, तुम ऐसा बोल दोगे तो शादी ही नहीं होगी। 2-4 स्टेप्स करके दिखाना होता, प्लस जो है कि पहला आनंद तो इसी पे लेते हैं।
पहला आनंद तो यहीं आता है। तो डांस जब दो लोग करेंगे तो क्या होगा, दोनों की वैल्यूसी बराबर होगी या अलग अलग होगी? अरे बराबर होगी ना, दोनों चिपक चिपक के करते हैं ना, एक कमर में एक दूसरे का हाथ डालते हैं। अगर अरे अलग अलग डांस करेगा तो फिर तो मजे, अलग अलग थोड़ी होना है, तो कमर में हाथ डालेगा उसके बाद ही तो स्टार्ट होगा। मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ यूजुअली E0 होता है, नाचने वाले केस में यूजुअली क्या मानते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में 99% केस में E0 लेके काम करते हैं हम लोग। समझ आई बात नहीं है? कोई स्पेशल डांसिंग सीख क्या होगा जहाँ पे ये अलग अलग होगा, अदरवाइज जो है कि वहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे में चिपक के, या तो चिपक चिपक के डांस कर रहे हैं या उठा के डांस कर रहे हैं। ज़्यादा जोश आ गया तो जो गोद में उठा भी लेते हैं ना। चलें तो आगे मूव करने से ऊपर रहेगा। फार्मूले आपने देख लिया, वैल्यू जो पुट करने जा रहे थे, रोटेशन में भी होते हैं या 5 जगहों पे और वैसे फार्मूला आएगा हमारा। अभी 2 जगहों पे दिखा दिया गया, 5 जगहों पे और एग्जैक्टली उसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे विथ, तो नोटेशन चेंज हो जाएगा। बाकी आगे देखें M1 M2 U1 U2 एंड ई वैल्यूज दे रहा हूँ, V1 V2 तुम निकाल लो एक प्रैक्टिस के लिए। तो बोला गया क्या हमारे पास दोनों के यहाँ तो M1 M2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन भी लिख रहा है ऑब्जेक्ट ए मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या लिखा रहेगा? कोलाइड्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट 1 kg का है, तो ये भी कितने किलो का, और रेस्ट में ई की वैल्यू 1/2 है, तो V1 V2 निकालना है। V1 V2 निकाल लें, सब लोग इंटरेस्ट के साथ निकालें। जल्दी कौन निकालता है देखते हैं, सही सही कौन निकालता है और जल्दी निकालता है। V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू, फार्मूला भी दे दिएगा, या तो फार्मूले से निकालने या 2 इक्वेशन बना के निकालने, जो मर्जी वैसे कर लें आप। लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट ए मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स अनदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोलाइड अनदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी निकालें, बहुत ही आसान काम है। 0.5 आ रहा है V1 की वैल्यू, प्लस में माइनस में, ठीक है 1/2। ओके, V1 की वैल्यू 1/2 और V2 की वैल्यू 1/2 एंड 1/2 यार, 1/2 नहीं आएगा ना, गलत आएगा। V2 की वैल्यू में डालेंगे तो फार्मूला में डालो ना तुम, सेकेंड टर्म तो 0 का 1 + C M1 U1, 1 + C मतलब 3/2, आ रहा है। अपने आप को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन में तो मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे वेरिफिकेशन चलता रहता है। हमें पता है कि ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। यहाँ से आती है, आ रही है क्या, वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारा जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 कुछ और बोल रहे हैं, तो टेस्ट कर लें कि अगर क्या हो गया, ये 1/2 है, ये भी 1/2, मतलब ई की वैल्यू कितना तुम बता रहे हो 0, तो गलत हो जाएगा ना। अरे अभी कोई बच्चा ने आंसर दिया कि V1 1/2 और V2 भी 1/2 आ रहा है, तो सही है और गलत है, खुद टेस्ट कर सकता है कि जब V1 V2 बराबर मान लिया तुमने, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जबकि ई की वैल्यू कितनी होनी है। समझ आई बात नहीं? तो वेरीफाई कर सकते हो हमारा सही है गलत है। V2 - V1 कितना, 1/2, ई टाइम्स करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। V2 - V1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ई टाइम्स U1 - E2। आ रहा नहीं आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा? डायरेक्शन तो अभी मानेंगे ना, 2 मीटर पर सेकंड से आई कैप में जा रहा है, माना कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या माना, आई कैप में जा रहा है, और प्लस में आ रहा, मतलब क्या बताएंगे, तो सेमी डायरेक्शन में जा रहा है। तुमने जो है तो जब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो हमने माना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और ये इधर इनका वैल्यूज भी कितनी आ रही है, प्लस में आ रही है, मतलब किस में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। क्लियर हो गया वो लोगों को? एक बार देख ले, V1 V2 मैं लिख के निकाल के दिखा देता हूँ ताकि सबके लिए तो रिहर्सल हो जाए। देखा इधर V1 एंड V2 क्या करना था,
सेकेंड टर्म में U2 था, U2 कितने रेस्ट में, तो कितना हो गया, खत्म ही हो गया। फर्स्ट टर्म में क्या था हमारा, U1 था, U1 कितना लिख दूँ, U1 कितना दिया हुआ 2, और नीचे कितना था M1 प्लस M2 कितना लिख दूँ, और ऊपर क्या था, तो M1 माइनस EM2, M1 माइनस EM2, M1 माइनस EM2, M1 माइनस EM2, M1 माइनस EM2। किसी को कन्फ्यूजन, ये मार दें, कितना बन गया हमारा 1/2, V1 की वैल्यू ऐसे निकाल लिया। हर एक लोग ये काम कर सकता है, हर एक लोग ये काम कर सकता है। V2 की वैल्यू कितना, सेकेंड ऑब्जेक्ट अगेन रेस्ट में है, तो पहला टर्म बचेगा हमारे पास 1 प्लस E M1 U1, और नीचे कितना 2, तो कैंसिल कर लो, कितना आ जा रहा है ये, इतना ही आसान काम था। ये सेकेंड टर्म लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी हमें, क्लियर बात हो गई। तो V1 V2 का मास्टरी के लिए फटाफट कर लेगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में V1 V2 निकालें, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए तो बोला जा रहा है कि V1 V2 निकालने, कोलिजन के बाद V1 V2 चिपक जाएगा, V1 V2 बराबर ही आएंगे, कितना आ रहा है बता दोगे। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब उसमें क्या करो, ई की वैल्यू 0 डाल दो, जो एक्सप्रेशन था ई की वैल्यू 0 डाल के बताएं V1 V2 कितनी आ रही है, पिछले वाले फार्मूले में ही, उसी फार्मूले की मास्टरी करवा रहा हूँ। 5-6 केस निकल के आते हैं, वो केस मैं लिखने की जगह पे आपसे कुछ करवा ले रहा हूँ। ई की वैल्यू 0 डाल दो, M1 माइनस EM2 U1 में ई 0 डाल दोगे तो M1 U1 बन जाएगा। उस क्वेश्चन में नहीं बेटा, एक्चुअल फार्मूले में बोल रहा हूँ, उस एक्चुअल फार्मूले में परफेक्टली इलास्टिक में M1 माइनस EM2 था, E0 रख दो तो बच्चेगा क्या M1 U1, अब 1 प्लस EM2 U2, तो अगेन M2 U2 बच जाएगा, और नीचे M1 प्लस M2 कॉमन ले लेंगे। तो कोलिजन की परफेक्टली इलास्टिक में V1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी और V2 की वैल्यू भी इतनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू इतनी और V2 की वैल्यू भी इतनी। जिनको कन्फ्यूजन है बता देंगे। V1 विल M1 U1 प्लस M2 U2 बटे M1 प्लस M2 V2 विल भी, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। कोलिजन के बाद चिपक गए हैं दोनों लोग, तो चिपक गए हैं तो सेपरेशन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, वेलोसिटी बराबर हो जाएंगे आपस में। कभी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं लिखता, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन नहीं लिखता, क्या लिखता है, कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर गए, कोलिजन के बाद दोनों क्या कर गए, परफेक्टली इलास्टिक का लैंग्वेज देख लेंगे, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर लिखा हुआ तो क्या समझेंगे आप, क्लिंग टू ईच अदर, चिपक गए, क्लिंग टू ईच अदर। कौन सा कोलिजन बोला जा रहा है वो, परफेक्टली इलास्टिक। समझ आ गया होगा लोगों को। तो परफेक्टली इलास्टिक का केस कर लिया। इन इलास्टिक के लिए तो वो लिखा ही हुआ था, इन इलास्टिक के लिए तो लिखा ही हुआ था, या एक दो एग्जांपल जो ई की वैल्यू 1/2 लेके क्या किसका कर रहे थे हम लोग, इन इलास्टिक का कर रहे थे, हाँ या नहीं। तो अब किसके लिए करने जा रहा हूँ, तो इलास्टिक के लिए करने जा रहा हूँ। ई के लिए V1 V2 निकालो तुम पहले, तेजी से काम करेगा लोग। ई की वैल्यू रखो उसी फार्मूले में, मैं उसी फार्मूले की मास्टरी करवा रहा हूँ। उसी फार्मूले में V1 निकालो, अगर ई की वैल्यू बने, पहला केस तो करो M1 माइनस M2, वेरी गुड, M1 माइनस M2 बन जाए। ई की वैल्यू 1 रखो तो फार्मूला क्या था, M1 माइनस EM2, M1 माइनस M2 बन जाएगा, M1 माइनस M2 U1 बाई M1 प्लस M2 और 2M2 U2 बाई M1 प्लस M2। M1 माइनस M2 U1 बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 बाई M1 प्लस M2। कौन बताएगा, V1 V2 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 2M1 U1 बाई M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस
किसको समझ नहीं आया? आ गया भाई, बताएंगे आप क्या किया हमने? बोलिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू रख दिया पेरेंट फार्मूले में, एक्चुअल फार्मूले में। तो पहला टर्म m1 माइनस em2, तो m1 माइनस m2 बन गया, ई की वैल्यू 1 रख दिया तो m1 माइनस m2 u1, और 1 प्लस ई में 1 रखा तो 2 बन गया, तो 2m2 u2, और नीचे ओवरऑल में क्या आ गया, m1 प्लस m2 आ गया। और यहाँ पे जब क्या था फार्मूला, 1 प्लस ई m1 u1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2, और प्लस m2 माइनस m1 u2 बाई m1 प्लस m2। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? तो सिर्फ इलास्टिक लिखा होता तो इतना करेंगे, ध्यान देंगे। अब इलास्टिक के साथ इतना लिखा हुआ, इलास्टिक के साथ साथ इतना लिखा हुआ, ऊपर देखते रहेगा लोग। E1 है, साथ में ये क्या लिखा हुआ, E1 है, साथ में लिखा हुआ ये भी कि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में। सेकंड केस है अलग, नेक्स्ट केस है जहाँ पे लिखा हुआ कि क्या हमारा M1 जो है M2 से जाके इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, बट M2 किस में हमारा, रेस्ट में। तो ये टर्म क्या कर दोगे, गायब कर दोगे। M1 कोलाइड्स विथ स्टेशनरी, M1 कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दिख गया वो लोगों को? ये सारे पॉसिबिलिटीज जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा, और ऐसे करोगे तो आंसर्स निकल जाएंगे। E1 है, U2 क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हमारा, रेस्ट में। क्लियर हो गया होगा लोगों को? अब तीसरा कंडीशन इसी में जोड़ने जा रहा हूँ, तीसरा कंडीशन लिखने जा रहा हूँ कि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इलास्टिक कोलिजन भी है, मास इक्वल है, और हेडिंग डाल दे कैरम कॉन्सेप्ट। कैरम में ऐसा यूज करते हम लोग। E1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में और इलास्टिक भी है, ऐसा 3 कंडीशन होल्ड करवा दिया। M1 M2 बराबर भी है, M1 M2 बराबर है, M1 M2 बराबर। U2 0 तो ये पहले 0 कर दिया, U2 0 तो ये 0 हो गया, और M1 M2 बराबर तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। V1 की वैल्यू 0 हो गया, और इसकी वैल्यू दोनों बराबर तो ये मारा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V1 0 आ जाएगा और V2 U1 आ जाएगा। कोलिजन के पहले कौन चल रहा था, M1 चल रहा था U1 से, और M2 क्या था, रेस्ट में था। कोलिजन के बाद M1 रेस्ट में आ गया, और M2 तो U1 वैल्यू से चलना शुरू कर दिया। M2 कितने से चलना शुरू कर दिया, U1 वेलोसिटी से। ये कैरम कॉन्सेप्ट होता है, कैरम में तो ऐसा कॉमन सा तो फिनोमेना देखा होगा आपने। देखो कैरम में ऐसा करा होगा कभी ना कभी, हर एक लोगों ने कैरम खेला है और ऐसा देखा होगा। देख लिया कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले तो कैरम पे क्या डालना पड़ेगा, पाउडर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कोलिजन का प्रिंसिपल ये सब कहाँ पे लागू होते बताया था, न्यूटन लॉ कहाँ पे वैलिड है, तो स्मूथ सिस्टम में। अब बढ़िया सा पाउडर डाल दिया आपने, बढ़िया सा पाउडर डाला हुआ है उसके अंदर, और ये क्या हमारे पास, इसका जो मास है और इसका मास क्या हमारा आइडेंटिकल है, और ये सेंटर वाला क्या है, रेस्ट में। सेंटर वाला क्या है, रेस्ट में। और इसको हीट किया तुमने, इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो ये आके जो वाइट वाला यहाँ पर रुक जाएगा, और ये येलो वाला क्या करना शुरू कर देगा, मोशन करना शुरू कर देगा। ये कॉमन सा एक्सपेरिमेंट आप कैरम में करके देख सकते हैं। समझ आई बात? ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे हीट करने के बाद ये 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देगा, और ये क्या कर जाएगा, तो रेस्ट में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को, ये रेस्ट में आ जाएगा। तो ये कैरम कॉन्सेप्ट आपको दिखा दिया गया। और इसी में तो इससे बेहतर एक एग्जाम्पल यहाँ पे और बेहतर हो जाता है, इस पर कोई बार बार यूज करूँगा। ऑलमोस्ट अभी 1-2 क्लासेस जब भी कोलिजन की होंगी तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। जब भी इलास्टिक के क्वेश्चंस रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से स्टार्ट करूँगा कि पहला चल रहा था क्या हमारा, पहला चल रहा, दूसरा का मास बराबर है इलास्टिक का, तो पहला रुक जाएगा, दूसरा चलना शुरू कर देगा। हाँ या नहीं, पहला रुक जाएगा, दूसरा क्या करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। कॉमन से तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलते हैं क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलते हैं कि 3 बॉल रखे हुए ऐसे, घर पे करोगे क्वेश्चन तो बोले 3 आइडेंटिकल बॉल हैं। कितने आइडेंटिकल बॉल हैं, 3 या 4 ले लो, 4 ले लिया। आगे का दीवार क्या इलास्टिक है, दीवार भी क्या है, सारे कोलिजन हो इलास्टिक है, सारे कोलिजन क्या हमारे
सारे कोलिजन इलास्टिक है, तो पूछा था कि नंबर ऑफ कोलिजन बता दो, दोनों तरफ दीवार लगा दिया, क्या करें? चलें तो पहले दीवार ना लगाता हूँ, दीवार लगा दूंगा तो इन्फिनाइट कोलिजन चलता रहेगा, फिर दीवार नहीं लगाया तो बोले कि ये क्या है, तो ए है और ये डी है, डी की वेलोसिटी निकालो, अगर ए इतने मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये यूज चल रहा है, तो डी की वेलोसिटी निकालो। सारे का मासे आइडेंटिकल है, सारे का मासे क्या है, बहुत आसान काम है। रुका हुआ, ये रुका हुआ, ये चल रहा है यूज से, ये आएगा इसको कोलाइड करेगा, ये चलना शुरू कर देगा, ये रुक जाएगा, और ये इसको कोलाइड करेगा, ये चलेगा, ये रुक जाएगा, ये इसको कोलाइड करेगा, ये चलेगा और ये रुक जाएगा, और ये कितने से चलना शुरू कर देगा, यूज चलना शुरू कर देगा। एक ने इसको मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, कितने कोलिजन हुए, 3 कोलिजन हुए, तो नंबर ऑफ कोलिजन बता दिया, और कोलिजन के बाद इसके ओवरऑल वेलोसिटी निकाल लिया आपने। ग्रेजुएशन करना है क्या? अरे हमें नीट का एग्जाम करना है ना, ऐसे चीज़ भी नहीं सोचते हैं कि हमें एक एक इक्वेशन है 3, इसका एक बार बनाऊंगा फिर इसका बनाऊंगा, तो जो टाइम पास करना बोलते हैं, क्या करना बोलते हैं? हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का मतलब टाइम पास होता है क्या? अरे डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होता, समझ आई बात नहीं आई? डॉक्टर आजकल ऐसे देखता है इतने पेशेंट एक साथ जो है कि हज़ारों पेशेंट हैं एक साथ देख लेता हो, अगर उसके पास टाइम होता तो एक एक करके देखता ना, उसमें बेटर फैसिलिटीज हो पाती। लेकिन समझ आई बात नहीं? वो बोल रहे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, पहले ये u1 u2 मानूंगा, ये ऐसा, ये u1 u है और u2 0 है, फिर इसका निकालूंगा v1 v2 ऐसे, तो वो सब काम को सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं समझे? गलत सोच भी क्या होता है, हानिकारक होता है। सोच अच्छी हो तो सही बात है, बट सोच गलत हो तो क्या है हमारा, तो काफ़ी हार्मफुल है वो। तो सीधा इतना ही सोचेंगे कि पहला मारा दूसरे को, दूसरा मारा तीसरे को, तीसरा मारा चौथे को, चौथा चलने लगा, पहला रुक गया, दूसरा रुक गया, तीसरा रुक गया। कितने कोलिजन हुए? 3 हुए। कितने कोलिजन? 3 हुए। और फाइनली डी की वेलोसिटी कितनी हो गई? सारे कोलिजन क्या बोला गया था? इलास्टिक कोलिजन हुआ था। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? क्वेश्चन में ज़रूरी था कि इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ होना ज़रूरी है, तभी ये वैलिड होगा। इलास्टिक कोलिजन मास से आइडेंटिकल, सेकंड ऑब्जेक्ट किस में हमारा? रेस्ट में। पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन 3 टिक आउट करेंगे। मैंने 4 ही बॉल्स दिखाए हैं, वो ज़्यादा भी दिखाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में लिखा होगा, उसके आंसर से आंसर दोगे, हाँ या नहीं? फिलहाल यहाँ पे तो आंसर जो होगा तो ये यूज जा रहा है, फाइनल आंसर यू हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, ये रुक जाएगा। और नंबर ऑफ कोलिजन पूछेगा तो कितना बताएंगे आप? 3 बताएंगे। क्लियर हो गया लोगों को? तो इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे, अब ये जो आता ऐसा क्वेश्चन अब दिख रहा है, अब ये यूज चल रहा है और ये इधर दीवार लगाओ, अब नंबर ऑफ कोलिजन पूछा जा रहा है। अब बोलेंगे पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और फिर ये दीवार से टकराएगा, 4 हुआ, और फिर से लौटेगा, ये इसको मारेगा, 5, 6, 7, फाइनली वो कहाँ जाता है वो दिखेगा, तो यू एंड माइनस आई कैप से तो पीछे जाना शुरू कर देगा। तो ऐसे कोलिजन्स की तो संख्या निकालना और किसकी वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी वो पता करना। किसी भी किताब को खोलोगे तो ऐसे डायग्राम कुछ बॉल दिखाए रहेंगे और उसमें ये फंडा लगना है। क्लियर बात हुई है नहीं हुई? हाँ, सारे कोलिजन जो भी हो रहा है फिनोमेना में तो क्या हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यू वेलोसिटी चल रहा है। क्लियर हो गया होगा? और अब क्या बोला? इलास्टिक कोलिजन है, और क्या ऐसे दोनों तरफ दीवार दे दिया तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर स्मूथ सरफेस है तो न्यूटन लॉ का पहला नियम लागू हो जाएगा कि अनंत समय तक ऐसे चलता रहेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे? इनफिनाइट हो जाएंगे। आनंद लेंगे। ये जैसे सारे क्वेश्चंस बताया जा रहा है कि सारे कॉन्सेप्ट्स तो किताबों में हैं, क्वेश्चंस भी पूछे गए एग्जाम्स में, और अप्लाई भी करना, प्रैक्टिस में मिलेगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो आगे मूव करते हैं हम लोग। तो वन मोर इसका जो था आप देख लें, इसमें क्या तो हाँ जी
7 काउंट, 7 काउंटिंग में तो आप काउंट करें, खुद ही आप करें। ये ऐसा नहीं था, ये देखोगे 1 हुआ, 2, 3, 4, फिर ये 5, 6, 7। स्पीड सेम रहेगी। बता रहा हूँ बेटा कि दीवार में तो, दीवार में स्पेशल केस हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या करे, उतने से लौट जाता। दीवार से बोल दिया, दीवार से इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब होता है जितने से गया उतने से लौट जाना। दीवार से इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब ही क्या होता है, ये 9th क्लास के सवालों में भी लिखा रहेगा, दीवार से क्या करा, इलास्टिक कोलिजन कर लिया, इसका मतलब होता है कि जितने से गया उतने से क्या करेगा, आगे प्रूव कर दूंगा वो भी, बट फिलहाल हम मान के चलेंगे, बोल रखा जितने कोलिजन है सारे क्या हमारे, मतलब दीवार से जितने स्पीड से जा रहा है उतने से इलास्टिक का मतलब ये कि ये भी मीनिंग माना जाता है। चलें आगे मूव करें। तो दूसरे एक केस कर रहे थे हम लोग, E बराबर E, ऑलरेडी क्या कर रहा है, U1 चल रहा है और ये U2 चल रहा है। M1 किससे चल रहा है, U1 से, और M2 कितने से चल रहा है, इलास्टिक कोलिजन हुआ, क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, और सिर्फ M1 M2 बराबर है। अब ये कंडीशन होल्ड करवाएं, ये और इंटरेस्टिंग है। M1 M2 सिर्फ बराबर है, ये तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, क्यों 0 हो गया वो दोनों टर्म, M1 M2 0 है, बराबर है, तो M1 माइनस M2 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाला में क्या बताओगे, तो M1 M2 बराबर है, M1 M2 बराबर है, तो M1 M2 बराबर है, तो क्या करते हैं MM 2M हो गया ऊपर में नीचे भी, तो V1 की वैल्यू U2 आ जाएगी। ये M1 M2 बराबर है, तो 2M 2M मारा जाएगा, और यहाँ भी ये 2M 2M मारा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये M1 जा रहा है M2 से टकराया, M1 कोलिजन के पहले U1 और M2 U2, कोलिजन के बाद M1 का U2 हो जाएगा और M2 का पूरा का पूरा एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग। कंप्लीट एक्सचेंज ऐसा देख लेंगे आप, M1 जा रहा था U1 से, कोलिजन के बाद M1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, U2, जो पहले क्या था M2 का था वो किसका बन जाएगा, M1 का बन जाएगा। इधर देगा, ये ऐसा बोला जा रहा है, सी ऊपर देखेंगे, 2 लोग जा रहे हैं, ये वाइट वाला ऑब्जेक्ट है और ये येलो वाला ऑब्जेक्ट है, ऊपर देखते रहेगा, ये जा रहा है कितने मीटर, 5 मीटर से, और ये कितने से जा रहा है, 7 मीटर पर सेकंड जा रहा है। ये M और ये M है, दोनों के मास से क्या है, ये 5 से जा रहा है, कितने से जा रहा है, कोलिजन होगा नहीं होगा, कोलिजन होगा या नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। तो कोलिजन के बाद का सिचुएशन देखोगे, कोलिजन के बाद जो है तो उजला वाला लौट जाएगा, उजला वाला लौट जाएगा, ये इसको, ये वाला इसको मिल जाएगा, तो ये वाला किधर था हमारा, इधर ही जाता रहेगा, 7 से ये जाएगा, इधर लौट जाएगा, इसका वाला इसको मिल जाएगा, और उसका वाला मिला या नहीं मिला, ऐसा लिख देंगे। ये भी 2019 में रिसेंटली पूछा गया है, 2 लोग हैं M1 M2, कोलिजन चल रहा है इतने दिन से, कोलिजन के बाद दोनों के वेलोसिटी कौन सा हो जाए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जाके देख लो, 2019 में भी दिया हुआ, और अर्लियर भी 2 बार 3 बार पूछा, रिपीट किया गया सेम फंडे को। पाँच मीटर पर सेकंड, वो 5 से जा रहा था, वो कोलिजन के बाद ये इसका 5 हो जाएगा,
अब कोलिजन के बाद इसका क्या हो जाएगा? मजा आया? ये यू से जा रहा है, ये टू यू से जा रहा है, बताओगे? ये यू और ये टू यू बताएगा, इसका टू यू और इसका, ठीक है। ये यू से जाकर उसको कोलिजन के बाद इसका कितना हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? समझ आ गया? पक्का? तो एक दो एग्जाम्पल देख लें, देखा इधर यही वाले यू और टी यू या चेंज होने का केस देख रहा हूँ। रेडी हैं सब लोग? या पहले तो जनरल नॉलेज की बात कर लो, कलम बंद कर लो, इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे सुनने की कोशिश करें। पहले तो ऐसे बांट देता हूँ कि पहले तो ये कंप्लीट सर्किल है, कितना एंगल? 360। कंप्लीट एंगल कितना? क्या मतलब अपोजिट का कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे भी होगा सारा ही चेंज हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। वो एग्जाम्पल का मतलब वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है, स्पीड का एक्सचेंज नहीं। क्या बोला गया? वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है। सेम या अपोजिट, ये ऐसा जा रहा है, कितने से जा रहा है? ये मान ले कितने से जा रहा था, ये 9 आई कैप से जा रहा है और ये 7 आई कैप से जा रहा है। कोलिजन होगा नहीं होगा? होगा। कोलिजन के बाद बताओगे? कोलिजन के बाद ये इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया? ये 9 से और ये, समझ आई बात? नहीं आई? सेम डायरेक्शन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है। अगर इलास्टिक हो रहा है और मासेज आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा? वो 9 से ज़्यादा इसको मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा? वो फॉलो हो रहा नहीं। और ये अप्रोच कितना है? इलास्टिक में सेपरेशन और अप्रोच बराबर होता है। अप्रोच कितना हो गया? 2 आई कैप और सेपरेशन भी कितना हो गया? ज़रूरी था ना, तो कर लेंगे काम। ऊपर देखोगे हम लोग कर क्या रहे थे? सर्किल की बात कर रहे थे, घड़ी की बात कर रहे थे। घड़ी में ऐसे बात ऑलरेडी बताया गया था, अब काट देता हूँ। टोटल एंगल कितना हमारा? 360। घड़ी में तो कितना घंटे? 12 घंटे। तुम जानते होगे कितना घंटे? 12 घंटे। हर एक घंटे में कितना एंगल? 30 डिग्री। 12 से 1, 1 से 2, 1 2 से 3। ये तो छोटी मोटी बात तुम्हें पता चल गया, ये ऑलरेडी जानते हो तुम। ये बीच वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। हर एक के दो के बीच में कितना एंगल? कंजिक्यूटिव 2 में एंगल 30 डिग्री। हाँ या नहीं? तो आगे देखोगे अब, अगर 2 लोग यहाँ पे हैं, सिंगल में तो कोई मजा ही नहीं है। कोलिजन कब होगा? 2 लोगों में होगा। कोलिजन कितने लोगों में होगा? सिंगल में नहीं होता। कितने लोगों में होगा? 2 लोगों में होगा। कोलिजन 2 लोगों में होगा। कोलिजन कितने लोगों में होगा? 2 लोगों में। ऊपर देगा, अगर दोनों लोग भी 20 चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 20 जा रहा है, इधर 20 जा रहा है, ये सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड 20 से घूम रहा है ऐसा, दोनों लोग कहाँ पे आके मिलेंगे? अरे ऐसा जानते हो ना, दोनों 20 जा रहा है तो दोनों डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? बराबर करेगा। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। हाँ या नहीं? तो दोनों का कोलिजन यहाँ से आके फिर से कहाँ पे कोलाइड करेंगे? यहाँ पे कोलाइड करेंगे। हाँ या नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी का रेशियो सेम तो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो सेम होगा, एंगल का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। मतलब जो है कि जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही एंगल ट्रेवल का रेशियो भी होगा। समझ आ गई बात? तो दोनों वेलोसिटी का रेशियो 1:1 तो एंगल ट्रेवल का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 1:1। हाँ या नहीं? तो अगर वहाँ से दोनों का स्पीड भी दे के छोड़ोगे तो कहाँ पे आकर कोलाइड करेंगे? तो 6 बजे कोलाइड करेंगे। दोनों कहाँ पे कोलाइड करेंगे? समझ आई? कुछ बात नहीं आई? लेकिन आप ऐसा करते हैं जनरल नॉलेज के लिए, ऐसा देखेंगे एक की ज़्यादा स्पीड एक की कम स्पीड कर देता हूँ। इसको 2 भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको क्या दे दिया, तब जो है एंगल का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। वेलोसिटी का रेशियो 2:1 तो एंगल का रेशियो भी। तो ये कितना चलेगा? 240 डिग्री। और ये कितना चलेगा? 120 डिग्री। पूरे 360 डिग्री को 2:1 रेशियो में बांट दें। 360 डिग्री को कितने रेशियो में बांट दें? तो 2:1 में बांट दें। ये 2 खाएगा और वो कितना खाएगा? 1 खाएगा। हाँ या नहीं? अगर लाइक ऐसा बोला जा रहा है कि 360 डिग्री टोटल है, कितने डिग्री है? या तो टोटल 8 भागों में दिख रहा है, कितने? 12 दिख रहा है। 2:1 में बांटना तो एक को 8 दोगे और एक को कितना दोगे? 4 दोगे। तो 4 दोगे तो कितना हो गया? 1 2 3 4, मतलब 120 डिग्री हो गया। और इसको 8 दोगे तो कितना होगा? 240 हो जाएगा। ऐसा बांट लोगे ना रेशियो में। जितना वेलोसिटी का रेशियो होगा उतना ही किसका है रेशियो होगा? एंगल का रेशियो होगा। तो ये पता चल रहा है ना?
कि अगर 2b होगा तो कितना होगा, इसको 8 मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये 8 आएगा, मतलब 8 बजे पहुंच जाएगा। और इधर से आएगा तो कितने बजे आएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा दोनों। हाँ या नहीं, कि रेडी हो गया सब लोग, समझ में आ गया। तो ऐसे बोले 3:1 अगर वेलोसिटी होती है तो 3:1 होता तो कहाँ पे होता है ये, तो 3:1 में काट दोगे पूरे को, 3:1 में है तो टोटल 12 को, तो एक आदमी 3 खाएगा, मतलब 9 खाएगा, एक 3 खाएगा। या 1:3 रेशियो, मतलब 1/4 और 3/4 का काट दोगे। 1/3 में काटना, 1:3 रेशियो 1/4 एंड 3/4 होता है। 1:3 रेशियो का मतलब क्या हो गया, 1/4 एंड 3/4। तो ऊपर देगा, तो सवाल यही है 1:2, तो 1:2 बी एंड 2b में फेंका गया। मास आइडेंटिकल इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन सुनेगा पहले। ए से 2 पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया गया। कलम बंद करके सुन ले। ए से 2 पार्टिकल को अगर सपोज ये बी और बी से फेंका जाता तो क्या होता, बी से और बी से तो अनंत अनंत टाइम तक क्या होता रहता। ये लोग 6 बजे आके टकराते हैं, फिर से 12 बजे टकराते हैं, 6 बजे टकराते, एक्सचेंज होता ना। ये अपना वाला उसको देता और ये इसको वाला वापस लौट जाता, अब फिर से टकराता, फिर से, तो ऐसे चलता रहता अनंत समय तक। हाँ या नहीं, तो उसमें तो कोई मजा ही नहीं आता। तो एक की वेलोसिटी भी और एक की कितनी है, एक की भी और दूसरे की ट्वाइस भी। एक की वेलोसिटी भी एंड दूसरे की वेलोसिटी ट्वाइस भी। ए नाम दे दिया गया, भी एंड ट्वाइस भी के लिए काम कर रहा हूँ। तो हर एक बच्चा बोल रहा भी एंड ट्वाइस भी में तो कहाँ जाके कोलाइड करेगा। सब सुनेगा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इस क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन कितने कितने बजे होगा ये पता करना। पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन कहाँ कहाँ होगा ये पता करना। वेलोसिटी कितना है, 2v एंड v है। 2v वाला चलेगा तो हम जान चुके कि एंगल का 1:2 में बांट दो। तो 360 को 1:2 में बांटना, 1/3। 360 का 1/3, 1/3 ये खाएगा और 2/3 ये खाएगा। 1/3 ये खाएगा मतलब 120 डिग्री। 120 मतलब कितना, 30 और 30 और 30 और 30। तो यहाँ पे 8 बजे, तो पहला कोलिजन 8 बजे होगा। सवाल ही है, फेमस सवाल है, सवाल है, सवाल है। ये आया उजला वाला इधर आया, आया आया आया, और येलो वाला यहाँ पे आया। यू उजला वाला कितने से आया, 20 से, और ये कितने से आया, 2b से है। v एंड 2b से है, v एंड 2b से है। कोलिजन के पहले ये सिचुएशन है। कैसा मास से क्या बताया मैंने दोनों बॉल का, कैसा कोलिजन, इलास्टिक है। मास आइडेंटिकल कोलिजन इलास्टिक, समझ आई बात। मास आइडेंटिकल कोलिजन, तो पहला कोलिजन कितना बजे हुआ, इस कोलिजन में क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। कितना, ये जो है कोलिजन के बाद इसको 2b, इसको 2b, और इसको किसको दिक्कत है इस फिनोमेना में, यही मैं समझा रहा हूँ आधे घंटे से। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। एक कोलिजन 8 बजे रिकॉर्ड किया गया, अब 2b से और ये b से ऐसे जा रहा है। पहला कोलिजन 8 बजे रिकॉर्ड हो गया, सही है। अब ऊपर वाले को कितना वेलोसिटी, तो 2:1 एंगल में रेशियो घूमेगा, 2:1। ये एंगल 120 घूमेगा, ये वाला 120 घूमेगा, तो 7 पे आया, 6 पे आया, 5 पे आया, 4 पे आया, 120 हो गया। तो जब ये 4 पे आएगा वो कितने घूम के आएगा, ऊपर से घूम के आएगा। तो यहाँ पे मिल मीटिंग होगी। अब जो है दूसरे नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे होगी, तो इस पॉइंट पे होगी। ये वर्चुअली इतना घड़ी सब लोग देख लेते हो, ये 4 लिखा हुआ, ये 3 होता है, ये 4 होता है, इतना समझ में आ रहा होगा लोगों को। ये जो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ 4 पे आ गया। तो दूसरी मीटिंग कहाँ पे हो गई, देखा इधर कौन कितने से आ रहा है, येलो, ये वाइट वाला कितने से आया इधर, और येलो वाला कितने से आया। कोलिजन के पहले का सिचुएशन, कोलिजन के पहले का सिचुएशन, ये 2b से है और ये v से। कौन सा, नहीं बेटा, क्वेश्चन में बस इतना दिया था कि ए पॉइंट से 2 m के 2 मासेज को अपोजिट डायरेक्शन में, एक को b से एक को 2b से फेंक दिया गया। तो पहला कोलिजन कहाँ पे हो रहा है, दूसरा कोलिजन कहाँ पे हो रहा है, तीसरा कहाँ पे हो रहा है, चौथा कहाँ पे हो रहा है, ऐसे बताते जाओ। तो 2-3 कोलिजन की बात कर रहे हैं हम लोग।
दो तीन को लेकिन 3 कोलिजन 4 कोलिजन तक देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, वो पता करते हैं। रिपीटेशन होना शुरू कर देगा तो छोड़ देंगे। दोनों के स्पीड्स बराबर थी तो कहाँ पे हो रहा था, 6 बजे और 12 बजे, 6 बजे और 12 बजे, तो वहीं पे छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। इसमें पहला 4 पे हुआ, पहला 8 पे हुआ, दूसरा 4 पे हुआ, तो अलग अलग टाइम पे हो रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला 8 पे हुआ, दूसरा 4 पे हुआ, 4 पे हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ये 2B से आया, 2B से आया तो कोलाइड करके लौट जाएगा, लौटेगा कितने से ये, और ये कितने से, ये 20 से लौट जाएगा। ये समझ में आया कोलिजन के बाद, ये कोलिजन के बाद लौट गया। अब देखो कितना कितना एंगल घूमेगा फिर से, तो भी वाला कितना घूमेगा, 120, कितना घूमेगा 120, मतलब 120 12 बजे, और ये कितना घूमेगा 240, तो फिर से ए पे कोलिजन हो जाएगा, ए पे कोलिजन हो जाएगा। ए पे इधर से भी से आया और ये कितने से आया, कोलिजन के पहले क्या होगा, देखो ए पे जब आया दोनों लोग, ए पे आया तो देखोगे जो भी सिचुएशन रहा होगा तो कितने से आया, ये उजला वाला आया कितने से, 20 से आया, और येलो वाला कितने से आया, ये आया 20 से, और ये कितने से आया, कोलिजन के पहले बोल रहा हूँ। कोलिजन के बाद क्या होगा बताएगा, ये ट्वाइस बी, और ये समझ आया लोगों को, तो ट्वाइस बी एंड बी हो गया। तो मैं बोलना ही चाहता हूँ पहला फिर से सिचुएशन वहीं पे चलेगा जहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं पे आ गए हैं। पहला कोलिजन 8 पे, दूसरा कोलिजन और तीसरा कोलिजन 12 पे, 12 से ये स्टार्ट किया था, फिर से आगे करना का मतलब कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर से कहाँ पे होगा, 8 पे, फिर से 4 पे, फिर से 12 पे। तो ये सवाल होता है कि क्वेश्चन ये था कि पहला कोलिजन 8 पे, दूसरा कोलिजन 4 पे और तीसरा कोलिजन, तो ये क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ कोलिजन बताएं, फाइंड नंबर ऑफ कोलिजन अदर देन एट ए। दो ऑब्जेक्ट मासे एम और एम के हैं, एक की वैल्यू भी है, एक को 2B दे करके रिलीज कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया, भी और 2B दे करके स्टार्ट कर दिया गया। फाइंड नंबर ऑफ कोलिजन्स एट पॉइंट अदर देन एट ए इन वन साइकिल। एक बार जो प्रोसेस में, एक बार प्रोसेस में, तो एक बार जो है कि पहले 8 पे हुआ, फिर 4 पे हुआ, फिर ए पे जब हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल क्या हो गया, समझ आई बात, नहीं आई, क्योंकि आगे का हमें कोई मीनिंग नहीं, कोई फिर से वही फिनोमेना होता रहेगा। अब बता दीजिए इलास्टिक सिस्टम में कितने कोलिजन होते हैं, तो टोटल नंबर कोलिजन इनफिनाइट होते हैं, उसका तो काउंटिंग ही नहीं करनी है। अरे इसे को दोनों को छोड़ दो, इलास्टिक चलता रहेगा तो ऐसा होता रहेगा ना कंटिन्यूसली, तो उसकी टोटल की काउंटिंग नहीं करनी। टोटल का आंसर कितना आना है, इनफिनाइट आना, तो उसके लिए नहीं, एक साइकिल में कितना हुआ, बोला कि फर्स्ट टाइम जब ए पे फिर से कोलिजन होगा तो ए के अलावा कितने और कोलिजन हुए, ए के अलावा और कितने कोलिजन हुए जो ए पे नहीं होते हैं उसके अलावा। तो एक बार 8 बजे हुआ, एक बार कहाँ पे हुआ, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितना टिक कर देंगे। समझ नहीं आया अभी तक, नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो गया, कर लोगे काम, बताओगे तुम्हें जो बताओ। 8 बजे वाले के कोलिजन के बारे में चर्चा करो, स्टार्टिंग से करो। ये इसकी 2B थी और इसकी B थी, ये कितना 240 चलेगा और ये 120 चलेगा। पहला कोलिजन कितना हुआ 240 घूमना, मतलब 8 o'clock पे हुआ। अब ये 8 o'clock के ये 2B से आया तो उसको कितना मिल जाएगा, 2B मिल जाएगा, तो 2B से इधर जाएगा 4 बजे, और ये B से इधर जाएगा तो ये 4 बजे इधर आके मिलेगा, दोनों यहाँ पे कोलाइड करेंगे। अब जो 4 बजे आएगा तो वो कितने से लौट के आया था, 2B से, तो 2B अब किसको दे देगा, तो ये दूसरे को दे देगा। ये 2B वाला इधर लौट जाएगा और B से ऊपर जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा वापस, ए पे आ जाएगा। तो सारे कोलिजन की चर्चा कर दी, किस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। ए पॉइंट पे तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों क्या कर दिया गया, तो दोनों मास से आइडेंटिकल हैं। एक को तो एक को ट्वाइस भी दे दिया, एक को भी दे दिया।
हाँ जी साहब, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, अपोजिट में दिया गया। कोलिजन के लिए ऐसे ज़रूरी है कि आराम से कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन के लिए ज़रूरी है कि क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर आप क्या बोलेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा तो उसके अनुसार से कंडीशंस मैनेज करना पड़ेगा। बी एंड टू बी क्लियर हो गया लोगों को? नंबर ऑफ कोलिजन जो ए के अलावा कहीं और पे होगा तो कितना हो गया? 2 हो गया। बाद में तो अगर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पूछेगा तो समझ में आ गया। इलास्टिक का जब भी बोलेगा तो कितने कोलिजन होते हैं यहाँ पे? तो इनफाइनाइट होंगे। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स इलास्टिक है तो इनफाइनाइट कोलिजन होंगे, तो उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे हम लोग। जो एक साइकिल में जो एक के अलावा किसी पॉइंट पे हो रहा है तो उसकी जनसंख्या पूछा गया तो कितना बताएंगे आप? तो डेट भी 2 होगा। कितने हो जाएंगे? क्लियर हो गया लोगों को? घर पे जाकर के तो ऐसे रेशियोज निकाल लिया कौन से कितने कितने टाइम पे होगा। तो 1:3 के लिए एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया, वेलसी बी एंड टू वी वाला करवा दिया, बी एंड टू वी वाला करवा दिया, बी एंड 3 वाला एक कर रहे हो, कितने कितने टाइम पे हो रहा है? घर पे जाकर कर लेंगे अपना। बी एंड 3 2 एंड 3 दे दिया गया। प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं कंफर्टेबल रहोगे। किसी को कन्फ्यूजन है तो बताएगा, अपने घर पे जाकर कर लेगा कहाँ कहाँ पे कोलिजन हो रहा। ओके, डेफिनेटली ए पे तो लौट के हो गए होगा, बट उससे पहले कहाँ कहाँ कितने टाइम पे हो रहा प्रैक्टिस कर लोगे। लाइक एक तरह का गेम हो गया। हाँ जी, 4 बार हो जा रहा है। ओके, ए के अलावा कहीं आप और पे जो कोलिजन हो रहा है उसकी जनसंख्या काउंटिंग करनी है, और कहाँ कहाँ पे हो रहा था घर पे होमवर्क रूप में करोगे। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, ऊपर देगा। उसके अलावा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देख लें, से ऊपर देखेगा। हमने ये वाला तो सबको मास्टरी हो गई, बाकी नंबर ऑफ कोलिजन तुम खोजोगे, आपस में चर्चा भी करोगे किसका कितना आया। 1:3 वाले का तो ऑलमोस्ट सब लोग आसानी से कर लेंगे, दूसरे वाले भी आसानी से कर सकते हो, देख लेंगे यहाँ पे। उसके अलावा देख लोगे ए पे, ए से दोनों को क्या कर दिया गया, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर दिया गया, तो बी एंड टू भी दे करके तो थ्रो आउट कर दिया गया। बी एंड टू भी देकर क्या कर दिया गया, तो थ्रो आउट कर दिया गया। तो इनकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। क्या करनी है? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना बताएंगे? अरे इन रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना ऐड हो गया या सबट्रैक्ट होगा? ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया? थ्राइस भी हो जाएगा। समझ में आता नहीं आता? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सवाल ये होता है कि जो कोलिजन हो रहा तो कितने टाइम पे हो रहा। ये रेडियस और वो दिया रहा है, को घंटा से नहीं मतलब नहीं है। बी और टू बीस फेंक रहे हो, घंटा का मतलब उस स्पीड से चलेगा तब तो उस घंटे पे होगा ना। कुछ समझ नहीं आई बात? कितने टाइम पे कोलिजन हो रहा है, रेडियस दिया हुआ है और स्पीड भी और दिया हुआ। अरे वो तो घड़ी वाला तुम मान रहे थे, अलग केस था ना, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था तो उसके लिए होता ना। समझ आई बात नहीं है वो? बट यहाँ पे वी एंड टू भी दिया हुआ, तो कितने टाइम पे ये कोलिजन कर रहे हैं तो ऊपर देखोगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि रिलेटिव में क्या कर दे, दो ऑब्जेक्ट है, इसको रेस्ट में मान लें, इसको रेस्ट में मान लेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? बी रिलेटिव कितना हो गया? थ्राइस भी हो गया। कितना हो गया? ये यहीं पे रुका हुआ है। कोलिजन करने के लिए तो इसको कितना घूम के आना पड़ेगा? 2πr। कितना घूमना पड़ेगा? कितना घूमना पड़ेगा? समझ आई बात नहीं? तो कितने टाइम पे कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में? तो 2π रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी कर लोगे। जिसको दिक्कत है बता देगा। एक को टू बी, एक को भी से फेंक दिया गया तो कहाँ कितने टाइम पे दोनों कोलाइड करेंगे? तो या तो दोनों को चलाओ तुम, इधर से ये चलेगा इधर से ये चलेगा, तो या तो उधर से करो या सीधे दो लोग होते तो क्या बता था, एक को रेस्ट में करके तो हम कोलिजन कर सकते, तो उसको क्या कर दिया, रेस्ट में कर दें और ये घूम के आएगा, इसको कोलाइड करेगा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस करेगा? 2πr। और कितना रिलेटिव वेलोसिटी चल रहा है उसके रिलेटिव में, तो थ्राइस भी। तो टाइम कोलिजन के लिए तो निकाल लोगे 2πr थ्राइस भी कर लोगे। और रिलेटिव वेलोसिटी 3v, कोलिजन टाइम 2πr/3v कर लोगे। किसी को कन्फ्यूजन हो रहा तो बता देगा। तो कौन सा केस कर रहे थे? वेलोसिटी का एक्सचेंज v1 जो है तो u2 हो जाता है, v2 क्या हो जाता है हमारा, तो u1 हो जाता है। वही एक्सचेंज फिनोमेना पर 2 एग्जाम्पल दे दिया गया। एक्सचेंज फिना v1 v2 का वैल्यू जो आपने लिख लिया v1 v2, तो वन मोर आप लिख लें v1 v2 कितना था, m1 - m2 u1
बाई M1 प्लस M2, ये किस केस में हो जाएगा? ये कौन से केस में हमारा? फार्मूले याद हो गए सब लोग को? एक केस लिखे यूज करेगा, ऐसा लिखा हुआ कि आफ्टर कोलिजन जस्ट देखेंगे M1 M2 दो लोग हैं, M1 एंड M2, आफ्टर कोलिजन नहीं अभी कुछ दिया हुआ नहीं है क्या? तो M1 M2 दो लोग हैं क्या हमारे? M1 M2 दो लोग हैं आफ्टर कोलिजन, M1 M2 दो ऑब्जेक्ट हैं, आफ्टर कोलिजन बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। विथ सेम स्पीड। M1 M2 दो लोग हैं आफ्टर कोलिजन बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। इफ E इज इक्वल टू 1 इलास्टिक है एंड U2 इज 0, M1 M2 का रेशियो निकालना। फुल कंडीशन लिख दिया गया। M1 M2 क्या हमारे पास तो दो ऑब्जेक्ट हैं कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले तो क्या दिया हुआ? कोलिजन के पहले U2 0 है और U1 डेफिनेटली चल रहा है। U2 क्या है? 0 है, डेफिनेटली U1 तो चलेगा ही चलेगा। कोलिजन के पहले M1 चल रहा है, M2 रेस्ट में है, इलास्टिक कोलिजन हुआ। कोलिजन करने के बाद क्या कर गया दोनों पार्टिकल? तो दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से क्या करेगा? हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो M1 M2 का रेशियो निकालना। क्या निकालना है? M1 M2 का रेशियो निकालना। क्या निकालना है? M1 M2 का रेशियो निकालना। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? गुड, ये सही सोच रहे हैं कि क्या करेंगे हम? तो ऐसा करेंगे, ऊपर देगा बोले कि कोलिजन के बाद V1 और V2 है क्या? तो दोनों का तो स्पीड क्या हमारा? विथ अपोजिट डायरेक्शन। तो एक में क्या लगा देंगे आप? किसी एक में माइनस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? V1 V2 का रेशियो कितना दिया हुआ? कोलिजन के बाद V1 V2 का रेशियो -1 दिया हुआ, यही लिखा हुआ था। कोलिजन के बाद दोनों सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक आगे जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो V1 V2 का रेशियो कितना कर लोगे? -1 कर लोगे, हाँ है नहीं? V1 बाई V2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड सेम बोला हुआ और डायरेक्शन क्या है? तो एक को प्लस लोगे, दूसरे को क्या लोगे? V1 V2 का रेशियो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में यही लिखा हुआ, क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ। बाकी होता कितना V1 V2 का रेशियो? यहाँ पे देख लो, इस कंडीशन में U2 0 है और E1 है तो होता यही है। अरे V1 V2 यही होगा ना? U2 0 है, U2 0 है, U2 0 तो यही होगा ना E1 के लिए। तो V1 V2 यहाँ से निकाल लो एक बारी, कितना आ रहा है V1 V2? जो आएगा तो वो भी क्वेश्चन में पूछ रहे थे V1 V2 का रेशियो। V1 V2 का रेशियो कितना हो गया? M1 माइनस M2 बाई 2M1। और ये कितना रेशियो दिया हुआ? -1। सिंप्लीफाई कर लो, M1 माइनस M2 इज इक्वल टू कितना? तो डेट विल ट्वाइस M1 या डेट विल बी थ्राइस M1 इज इक्वल टू, मतलब M2 जो है M1 इज इक्वल टू, तो M2 और M1 का रेशियो M2 M1 का रेशियो 3:1 हो जाएगा। बाकी जनरल नॉलेज है, क्या बताया कि लौट गया ना, तो ये M2 कितना आ गया? 3 किलो और M1 कितना आ गया? कौन कोलाइड किया जा करके? M1। और M2 क्या है? आगे रुका हुआ है, तो बोलते क्या है? तो M2 ज़्यादा है और M1, तो M2 को क्या बोलेंगे? मोटा, और M1 को तो पतला। जब मोटे से टकराता है तो क्या कर जाएगा? डेफिनेटली लौट जाएगा। पतला मोटे से टकराएगा, किसी मोटे से टकराओगे तो तुम क्या करते हो? वापस ही लौटोगे। किसी भी ट्रक और बस और दीवार से जाके टकरा के देखो तुम क्या होता? वापस ही होना। तो जैसे आप वही डायरेक्शन के मतलब कि एक ऐसा पॉसिबिलिटी तुम यूज करके चलोगे।
हाँ आगे और भी देखेंगे, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।